ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखेंगे। was not नहीं होगा, wasn't होगा, या तो बोलिए was he not। ठीक है, ओके, नाउ वी वर लर्निंग अबाउट इंटरोनेगेटिव, हो गया है हमारा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर का इंटरोगेटिव बनाना हो तो आपको एक अलग से स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मैं एक इंजीनियर होऊंगा, होऊंगा मतलब फ्यूचर में बनूंगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आई विल बी एन इंजीनियर। इसका नेगेटिव होगा आई वोंट बी एन इंजीनियर। ओके, विल नॉट, कैन बी, वोंट ऑल्सो। इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आपको बोलना है विल आई बी एन इंजीनियर, विल आई बी एन इंजीनियर। यू कैन ऑल्सो से शैल आई बी एन इंजीनियर, क्योंकि आई और बी के साथ तो हम शैल भी लगा सकते हैं, आइदर शैल और विल। ओके, विल आई बी एन इंजीनियर। ऐसे नहीं बोलेंगे विल बी आई एन इंजीनियर, शैल बी आई एन इंजीनियर, नो, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। एंड अगर आप यस इंटरोनेगेटिव बनाते हैं, सी वेरी केयरफुली, इंटरोनेगेटिव बनाने पर हमको यहाँ पे लिखना है वोंट आई बी एन इंजीनियर। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं विल आई नॉट बी एन इंजीनियर, will I not be an engineer? Yes. So these are the sentences जिनको आपने थोड़ा सा modify करना है। अगर आपने कहा है कि क्या तुम खुश रहोगे, will you be happy? क्या तुम खुश नहीं रहोगे, won't you be happy? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम learners नहीं हैं, shall we be learners? क्या हम लर्नर्स नहीं हैं, सॉरी पहले वाला है क्या हम लर्नर्स हैं, शैल वी बी लर्नर्स, क्या हम लर्नर्स हैं नहीं, सॉरी फ्यूचर बनाते हैं, क्या हम लर्नर्स होंगे, क्या हम सीखने वाले होंगे, शैल वी बी लर्नर्स। क्या हम सीखने वाले नहीं होंगे, शैंट वी बी लर्नर्स, या फिर बोल सकते हैं शैल वी नॉट बी लर्नर्स, यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे, वोंट यू बी माई फ्रेंड, वोंट यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे। जैसे क्या वह एक डॉक्टर बनेगा, विल ही बी अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, वोंट ही बी अ डॉक्टर। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप क्वेश्चन या क्वेश्चन नॉट की तरह बनाते हैं फ्यूचर में। बस ध्यान रखना है आपको बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। और इंटरोनेगेटिव बना रहे हो तो ध्यान रखना है, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में बनाइए वोंट या शैंट, बी बाद में लगाइए, नहीं तो लॉन्ग में बनाइए विल ही नॉट बी, मतलब नॉट पहले आएगा, बी उसके बाद में आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, otherwise everything is same as per past and present। ठीक है, some other sentences are also here, will she be beautiful, क्या वह सुंदर होगी, है ना। वो आपने वो गाना सुना है, अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे, क्या वह सुंदर होगी will she be beautiful, क्या वह सुंदर नहीं होगी, won't she be beautiful, ये इंटरोनेगेटिव है ना। कभी पूछना हो किसी से क्या वे मुंबई में हैं, नहीं क्या वे मुंबई में होंगे, will they be in Mumbai, क्या वे मुंबई में नहीं होंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या वे मुंबई में नहीं होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा won't they be in Mumbai। इसको थोड़ा सा करेक्शन बाद में कर दूंगी, won't they be in Mumbai, या फिर बोलिए will they be in Mumbai, ऐसा won't they be तो हो जाएगा will they not be in Mumbai, will they not be in Mumbai, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कल मेरा जन्मदिन, क्या कल तुम्हारा जन्मदिन है, या कल मेरा जन्मदिन है, will it be my birthday tomorrow, क्या कल मेरा जन्मदिन नहीं है, will it not be my birthday tomorrow, हम चाहे तो won't it be लगा सकते हैं।
हम चाहे तो won't it be भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में लिखा है। हम चाहे तो कुछ और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट्स योर नेम, लाइक हु इज योर फेवरेट एक्टर, लाइक व्हिच इज योर फेवरेट मूवी, व्हेन इज योर बर्थडे। जो क्वेश्चन आप इज़ेमार क्वेश्चनर में सीख चुके हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनर में सीख चुके हैं, the same question are the part of ISMR questions. ठीक है, you just need to learn it, you just need to read them properly. इनको पढ़िए, read the sentences carefully, you will understand कि positive, negative, interrogative and interrogative are the part of speaking. सबसे ज्यादा ये 4 तरह के sentences use होते हैं and that's why we are learning these 4 type of sentences with ISMR. पूरी इज़ेमार की फैमिली हमने सीखी है एंड दिस इज अबाउट योर सेक्शन पार्ट हियर। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चन एनीवन, एनी क्वेश्चन एनीवन, you can raise hand if you have any question. Am I audible? Good. Thank you Sanjay sir for replying. बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है। Arshi has any question? Yes, ma'am. Yeah, what is the question? Ma'am, will it be your birthday tomorrow? मैं it क्यों आया है मैम? क्योंकि जब आप बोलते हो टुडे इज माय बर्थडे, वो हाफ सेंटेंस होता है, उसका सही तरीका है इट इज माय बर्थडे टुडे। ओके मैम। जब आप डेट्स, डेज या अपनी सिचुएशंस, डेज, डेट्स और टाइम, इनको इट से ही बताया जाता है। लाइक इट इज 8:50 और 7:50, इट इज 9 o'clock, ऐसे हम लोग बोलते अधूरा है टुडे इज माय बर्थडे, ये चलता है, लेकिन सही सेंटेंस है इट इज माय बर्थडे टुडे, दैट इज द राइट सेंटेंस। ओके, इसलिए वहां पे इट लगाया है ना? ओके मैम। नहीं तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, will today be my birthday, will tomorrow be my birthday। टाइम जो है वो सबसे लास्ट में लगता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना? तो फिर वहां पे इट लगाया जाता है टाइम, डेट, डेज के लिए। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। चलिए, ओके, तो हम लोगों ने जो एक चीज हमने पढ़ी बी वर्ब के बारे में, इज़ेमार के बारे में, अगर मैं जब बी वर्ब बोलूं आप समझ जाना मैं इज़ेमार की बात कर रही हूँ। हमने इज़ेमार को 2 तरीकों से सीखा, कल सीखा था, एक खुद एज अ मेन वर्ब सीखा था, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब सीखा था आईएनजी फॉर्म के साथ में। मैंने कहा था आपको कि मैं टेंस बता दूंगी, जो पैसिव वॉइस का थर्ड यूज है वो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो हमने कल सीखा था लाइक सिंपल कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आर यू ऑलराइट, शी इजंट सो नॉटी एज हर सिस्टर, उतनी नॉटी नहीं है जितनी की उसकी बहन। We were in London last summer, हम लास्ट समर में लंदन में थे। He will be a graduate after 2 years, वहाँ आफ्टर 2 years एक ग्रेजुएट होगा, स्नातक होगा, which is graduate in हिंदी। ये सब कुछ जो है वो सारे के सारे आपके नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, समरी ये कहती है। एंड आप जब कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, डेफिनेटली आई वुड बी टीचिंग यू कंटिन्यूअस आफ्टर योर सिंपल टेंसेस, उसमें आप इज़ेमार को एज अ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे एंड मेन वर्ब की आईएनजी होगी। मेन वर्ब विल बी एक्शन हियर, कंटिन्यू एक्शन। हम पैरामाउंट में इंग्लिश सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स कंटिन्यू एक्शन इज देयर। मैं सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश एट पैरामाउंट इंस्टीट्यूट। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? आर यू कमिंग विथ मी? वह नहीं सुन रही है, शी इजंट लिसनिंग। ओके, वो उस समय मूवी देख रहे थे, हम उस समय मूवी देख रहे थे, we were watching a movie that time। वह एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होगा, he will be working in an multinational company। तो जब हम कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, वहां पे हम प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, पास्ट भी पढ़ेंगे, फ्यूचर भी पढ़ेंगे। दैट इज द समरी ऑफ टू बी वर्ब।
आपने टू बी वर्ब को दो तरीके से समझा, एक तरीका हमने डिटेल में समझा है, दूसरा बाद में समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके अंदर मैंने आपको 5 चीजें बताई थी। ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन वाज state, which is called identity. Then second is occupation, no action. No action means identity, occupation, quality, position and relation with any person. ये हो गई आपकी स्टेज, है ना। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो हमने थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म्स देखे, हमने फिर पूरे सेंटेंसेस फॉर्म्स बनाए हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नहीं नॉट वाला सेंटेंस नेगेटिव, तीसरा होता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नवाचक कहते हैं जिसे, एंड द फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, व्हिच मींस वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन एंड नॉट दोनों कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, दोनों लगे होते हैं, एक तरह का कंफर्मेशन ले रहे होते हैं है या नहीं ऐसा वाला, तो फिर उसे इंटेरोनेगेटिव कहते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा स्पोकन में कॉमन है, दैट्स व्हाई वी लर्न 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द समरी, ओके। नाउ मेरे पास कुछ वर्ड्स वोकैबुलरीज हैं आपके लिए। ये वोकैबुलरीज आर वेरी वंडरफुल बिकॉज यू वांट टू यूज देम इन योर स्पीकिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये दीज आर द एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश, इनकी हिंदी इनके बगल में रखी हुई है। और अगर आपको किसी की कंपैरिजन, किसी की तारीफ करनी है, इफ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट समबडी, जैसे मेरा भाई है ना, वह शेर जैसा बहादुर है। मैंने वो टिपिकल हिंदी में हमने लिखा हुआ है सिंह सा बहादुर, सिंह सा बहादुर लेकिन वो एग्जैक्टली है कि वो शेर जैसा बहादुर है। तो शेर जैसा बहादुर के लिए क्या बोलेंगे? राहुल इज एज बोल्ड एज अ लायन, है ना। राहुल शेर की तरह बहादुर है, राहुल इज एज बोल्ड एज अ लायन। अच्छा, मेरा डॉग है, अगर मैं अपने डॉग को एज अ पर्सन यूज करूं तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो डॉगी है ना उसका कलर एकदम कोयले जैसा काला है ना। सो माई डॉग इज एज ब्लैक एज कोल। हम चाहे तो पर्सन की तरह यूज कर रहे हैं डॉग को तो ही भी लगा सकते हैं, ही इज एज ब्लैक एज कोल, है ना। वैसे आई डोंट बिलीव इन एनी कलर, पर्सन्स के लिए रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तो ये आप एनिमल्स के लिए यूज करें, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति बड़ा चालाक है, होशियार नहीं है, चालाक बहुत है दिमाग से, है ना, चंट है एकदम, थोड़ा सा कनिंग भी है, लोमड़ी जैसा, है ना। तो क्या बोलेंगे? ही इज एज वैनिंग एज अ फॉक्स। अच्छा, वार्निंग का मतलब होता है कनिंग, अब दोनों का मतलब होता है नेगेटिवली क्लेवर। जैसे बीरबल, बीरबल वॉज क्लेवर, बीरबल जो थे वो क्लेवर थे, है ना। लेकिन शकुनी जो था ना वो कनिंग था, चालाक तो था लेकिन लोमड़ी वाला। तो क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव, एग्जैक्टली, कनिंग नेगेटिव शब्द होता है और क्लेवर पॉजिटिव शब्द होता है। तो ही इज एज वार्निंग और कनिंग एज अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह चालाक है वो, है ना, जैसे हमारे सीरियल्स में होता है। नेक्स्ट है, अरे मुझसे तो बिल्कुल टाइम मत मांगो यार, डोंट आस्क मी फॉर द टाइम, I am as busy as a bee. I am as busy as a bee. मतलब, oh, nowadays I am really as busy as a bee. मधुमक्खी है ना, कभी नहीं सोती है, मतलब of course जब सनराइज होता है तो जग जाती है और दिन भर काम करती है, दिन भर कम से कम 1000 चक्कर लगाती होगी फूलों का रस लाने में। So yes, the bee is most or busiest animal on the earth, I would say. मैं उतनी ही busy हूँ। So yeah, I am the busiest person or I am as busy as a bee. Why to use them? Just to give your language a different idea, a different, you know, atmosphere. अपनी language को एक नया तरीका, नया आयाम, new version देने के लिए you should be learning those vocabulary just to you know, what to call it, just to use them in somebody's compliment. Like my mother now, my mother is as beautiful as a rose.
Yes, and you know my father is as sweet as honey. Okay, and you know my little sister, my younger sister is as proud as a peacock. Peacock को बड़ा घमंड होता है, बहुत सुंदर होती है ना. अच्छा कुछ लोग बहुत shy होते हैं, very shy people. ऐसे जो shy लोग होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं touch me not. अच्छा बताओ, what is touch me not? Do you know what is touch me not? Touch me not. Plant. Huh? A plant. Sorry? Plant. No. कोई और बताएगा मुझे what is touch me not? अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने छुई मुई का पौधा देखा है? छुई मुई देखी है? Have you seen? किसी ने कभी छुई मुई को टच किया है? Yes, ma'am. Exactly. कैसी होती है? It's like Yeah, 4, ma'am. 5 flowers are there और टच करो तो कैसी बंद हो जाती है ना ऐसे करके? Yes, Am ma'am. I correct? Yes. ऐसे टच करो ना तो बंद हो जाती Yes, है. ma'am. Yes. Some shy Yes, yes, people yes, are ma'am. like that. Yes. Some shy people are like that. आप बोलो hi. Hello. How are you? They just do like that. They don't speak anything. They don't come out. They are just like छुई मुई बंद हो जाते हैं. अच्छा जितना ज्यादा पूछोगे और उतनी ज्यादा बंद हो जाते हैं. So these people are आप बोलेंगे you are very shy. Yes, अरे ma'am. उसको ऐसा फील मत करवाओ. उसको बोलो you know you are as shy as touch me not. उसको डायरेक्ट ही बोल सकते हैं you are touch me not. कोई बोलेगा मतलब अरे तुम छुई मुई जैसे हो यार, इतने शर्माते क्यों हो? Like that. Understood? So when you are actually going through some vocabulary, they are really beautiful. है ना? अब अभी काम करें. Tomorrow you see these words carefully. I think there are 12 words in the sheet. Okay? आप कोई भी 6 words use करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 words निकालिए and मुझे बताइए आपके घर में कौन किस किस नेचर का है, किसको आप क्या कंपैरिजन क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं. जैसे I said that my younger sister is as proud as peacock. My mother is as beautiful as rose. My father is as sweet as honey. Okay, you tell me any 6 words. आपकी फैमिली के मेंबर्स से उनकी कंपैरिजन करनी है, सेंटेंस कैसे बनाना है. Is that okay? Is that okay? Homework number 1. Okay, ma'am. Now homework number 2. Homework number 2 is you are going to read the whole sheet. You're going to read the whole sheet and tell me where you have confusion or query. Okay? Okay, ma'am. Okay. Homework number 3. Homework number 3. I will share test in the morning. You will take test. कहाँ पे मिलेगा test? Test option में. Test option is just beside announcement. Okay, ma'am. Announcement. Okay? वहाँ पे टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पे क्लिक करना. वहाँ पे 2 टेस्ट मिलेंगे, 1 हिंदी 1 इंग्लिश. Attempt both the test. Okay? Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना. When you click on view report, you will get your solution and your marks score. Okay? Tell me your score tomorrow. Tell me Okay, your ma'am. score tomorrow. Okay. Okay? Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. First read the sheet. First read the sheet and then take the test. Okay? Good night. Take care. Good night. Good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Tomorrow Bye. new Bye. spoken topic. Be ready for tomorrow's new spoken topic. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Good night, ma'am. Good night. Take care. Good night, ma'am.